वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, मोस्ट वेलकम एंड जय हिंद। अन अकेडमी से जूही मिश्रा अपने चैनल से आपके लिए एक नया कॉन्सेप्ट वीडियो। आज की क्लास सीड्स के नाम, यानी आज हम डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में सीड के बारे में। कल तक की क्लास में आपको डबल फर्टिलाइजेशन बता दिया, एम्ब्रियो कैसे बनता है डाइकॉट मोनोकॉट में, हमने वो डिस्कस कर लिया। आज देखेंगे सीड क्या होती है, सीड के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं, कौन से स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन है, और इन सारी चीजों पर आज की क्लास डिपेंड करेगी। ठीक है, सेशन काफी यूजफुल रहेगा आपके लिए। क्लास आप यहाँ पर एक जर्मिनेटिंग सीड देख रहे हैं बिल्कुल मेरे पीछे ग्रीन कलर में, कि जब आप सीड को सो करते हैं, जमीन में बो देते हैं, तो वो स्प्राउट करती है, वो जर्मिनेट करती है, वहां से रेडिकल प्लिम्यूल बाहर आएगा और आने के बाद एक बेबी प्लांट वहां से डेवलप होगा, जिससे एक कंप्लीट लाइफ क्रिएट होगी जो प्लांट की है। तो सीड जो है ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, ओव्यूल फर्टिलाइज होता है तो सीड बनाएगा। टिपिकली एक सीड में कोट होगा, कवर जो सीड को कवर करेगी दो होती है। आउटर इंटेगुमेंट से टेस्टा बनेगा, इनर इंटेगुमेंट जो है ओव्यूल का वो टेगमेन बनाएगा। टेस्टा हार्ड है, टेगमेन सॉफ्ट है। जब आप सीड को जमीन में सो करते हैं ना, तो वो पानी को इम्बाइब करती है, इम्बिबिशन होगा, सॉलिड के ऊपर लिक्विड एब्जॉर्ब हो जाएगा, सीड कोट ब्लास्ट करेगी, अंदर से रेडिकल और प्लिम्यूल बाहर आएगा, जिसकी वजह से स्प्राउटिंग शुरू होगी। कॉटिलेडॉन्स, द एम्ब्रियोनिक लीफ जो सीड से निकलती है वो कॉटिलेडॉन है। अगर वन पेयर है, दो है तो डाइकॉट, सिंगल स्कूटेलम है, एक है तो मोनोकॉट। ठीक है, आप देख सकते हैं ये एम्ब्रियोनल एक्सिस हैविंग रेडिकल एंड प्लिम्यूल, टाइगेलम कहते हैं इसको। प्लिम्यूल शूट बनाएगा, रेडिकल रूट बनाएगा। सीड कोट इंटेगुमेंट का डेरिवेटिव है। कॉटिलेडॉन्स जो रिजर्व फूड मटेरियल के साथ होगा, साथ में ये एम्ब्रियोनिक लीफ को इंडिकेट करता है प्लांट में। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड को लेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्लास 11th के मॉर्फोलॉजी में भी है। आप यहां पर देख सकते हैं एक डाइकॉट सीड, ये राजमे का फिगर है, किचन में यूज किया होगा, किडनी बीन राजमा। सीड की आउटर मोस्ट जो कवर होती है, एज आई सेड अर्लियर, हम उसको बोलते हैं सीड कोट। आउटर हार्ड टेस्टा, इनर सॉफ्ट टेगमेन, जो आउटर और इनर इंटेगुमेंट का डेरिवेटिव है। जब भी आप सीड को डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, वहां पर एक पॉइंट ऑफ ओपनिंग आपको दिखाई देगा, जिसको हाइलम कहते हैं। स्कार है, एक दाग है, एक पॉइंट है सीड कोट में, जहां से डेवलपिंग सीड जो था वो फ्रूट से जुड़ा हुआ था, यानी डेवलपिंग सीड जो था फ्रूट से जब लगा होता है, उस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट को, उस स्कार को हाइलम कहते हैं। हाइलम के जस्ट ऊपर सीड में एक छोटा सा पोर होता है, जिसको माइक्रोपाइल कहते हैं। ओव्यूल में आपने पढ़ा भी है, माइक्रोपाइल जो होता है यहां से पॉलन ट्यूब इंटर करेगा, सीड के अंदर आएंगे, कोट से अंदर आएंगे, एम्ब्रियो दिखाई देगा आपको। एम्ब्रियो जो है सीड में वो बेबी प्लांट है। सीड कोट के अंदर जैसे ही आप जाएंगे, वहां पे टाइगेलम या एम्ब्रियोनल एक्सिस आपको दिखेगा, जो रेडिकल और प्लिम्यूल का बना हुआ है। इट इज मेड अप ऑफ रेडिकल एंड प्लिम्यूल। साथ में वहां पर होंगे कॉटिलेडॉन्स। एम्ब्रियोनिक लीफ इंडिकेट करता है कॉटिलेडॉन, दो है तो डाइकॉट, एक है तो मोनोकॉट। एंड कॉटिलेडॉन ज्यादातर फ्लैशी होते हैं, लेदरी होते हैं, इसमें बहुत सारा एबंडेंट फूड मटेरियल होगा, जो ढेर सारे स्टार्च को स्टोर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट है एम्ब्रियोनल एक्सिस के दोनों साइड पर रेडिकल प्लिम्यूल, बार बार बात हो चुकी है। रेडिकल से रूट और प्लिम्यूल से शूट बनेगा। कुछ सीड ऐसी होती है जैसे कैस्टर की, रिसिनस कम्युनिस, फैमिली यूफॉर्बिएसी,
जो एंडोस्पर्म होता है वो डबल फर्टिलाइजेशन से बनेगा। कल भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में। फूड स्टोरिंग टिश्यू है, डेवलपिंग एम्ब्रियो को खाना देता है ये। कैस्टर का ऑयल एक बेस्ट लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। ये पॉइजनस होता है, नॉन एडिबल है। बीन में, ग्राम में, पी प्लांट में एंडोस्पर्म मैच्योर सीड में नहीं होता, क्योंकि पूरी तरीके से एंडोस्पर्म इनका एम्ब्रियो कंज्यूम कर लेगा और ऐसे सीड को जिसमें एंडोस्पर्म नहीं बचता फुल कंज्यूम हो जाएगा, वो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स हैं। मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर लेंगे। मेज की सीड का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन एग्जाम में बहुत आता है, आपने देखा है, आपने खाया है, आपको मालूम है। जो जिया मेज है, जो भुट्टा है, जो कॉर्न है, इस ये कॉटिलिडॉन एक रखता है, स्कूटेलम होता है एक सिंगल कॉटिलिडॉन। और तो जिया मेज में जो स्ट्रक्चर आपको दिखेगा ना, इसमें जो एम्ब्रियोनिक लेयर होती है, जो एम्ब्रियो जहां पर पाया जाएगा रेडिकल प्रिम्यूल के साथ, सीड में नीचे की तरफ होगा। एनसीईआरटी वाला डायग्राम आपको प्रिपेयर भी करना है। इस सीड कोट जो होती है इसकी, वो आउटर और इनर में डिफरेंशिएट नहीं होती। मेम्ब्रेनस सीड कोट होती है, जो जनरली फ्रूट की जो वॉल है ना उससे फ्यूज्ड होती है। आप ये ऑर्किड की सीड देख रहे हैं, मेरे जस्ट पीछे आप जिया मेज की सीड देख रहे हैं। और जिया मेज की सीड में कॉलियोप्टाइल और कोलियोराइजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये एल्यूरॉन लेयर एंडोस्पर्मिक है, ट्रिप्लॉइड है, एंडोस्पर्म है, ट्रिप्लॉइड है। नीचे की तरफ जो येलो जोन देख रहे हैं ये एम्ब्रियोनल पॉइंट है, एम्ब्रियोनिक एरिया है, डिप्लॉइड। यहां से ये रेडिकल रूट बनाने के लिए उस पर कोलियोराइजा होगा। रूट कैप के ऊपर भी एक कैप होती है जो उसको प्रोटेक्शन देती है। ये केवल मोनोकॉट में आपको मिलेगा। शूट एपेक्स को कवर करने के लिए एक मेम्ब्रेन होगा जिसको कोलियोराइजा, कोलियोप्टाइल बोलेंगे। राइजा रूट के लिए टर्म यूज होता है, तो कोलियोराइजा फॉर रेडिकल फॉर द रूट कैप, कोलियोप्टाइल जस्ट अपोजिट टू कोलियोराइजा शूट एपेक्स को कवर करेगा। मोनोकॉट की सीड में आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये ऑर्किड की सीड है, उसके अंदर के एम्ब्रियोज आप देख सकते हैं। देन एंडोस्पर्म जो होता है वो हेवी होता है, न्यूट्रिटिव होता है, नर्सिंग होता है, ये खाना देता है एम्ब्रियो को। एल्यूरॉन लेयर इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंडोस्पर्म की कवरिंग होती है। सेलुलर लेवल इसका जो प्लॉइडी लेवल होता है वो ट्रिप्लॉइड होता है, ठीक है। एम्ब्रियो जैसे ही सीड का जर्मिनेट करेगा, ग्रो करेगी सीड आपकी, ये तुरंत एक नया प्लांट बनाएगा। ये क्वेश्चन एग्जाम में भी आता है कि डाइकॉट के कॉटिलेडॉन से कौन सा स्ट्रक्चर मोनोकॉट की सीड का होमोलॉगस है। स्कूटेलम याद रखना, सेकेंड पॉइंट पर दिख रहा है आपको स्कूटेलम, जो सिंगल कॉटिलेडॉन इंडिकेट करेगा। एंड रेडिकल प्रिम्यूल रिस्पेक्टिवली कवर विद द लेयर, प्रिम्यूल के लिए कोलियोप्टाइल, रेडिकल के लिए कोलियोराइजा। फ्रूट और सीड का क्या सिग्निफिकेंस है। फ्रूट बनेगा तो सीड को कवर करेगा, प्रोटेक्शन देगा। फ्रूट ईडिबल भी है, फूड की तरह भी यूज होता है। एंड सीड प्लांट की नई जनरेशन के लिए सीड कंपलसरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोडक्ट है तो वेरिएशन भी आएगा। आप देख सकते हैं प्रोटेक्शन सीड कोट की सीड को मिलेगी। माइक्रोपाइल ओपनिंग होगा, पोर होगा, जहां से जर्मिनेशन स्प्राउटिंग शुरू हो जाती है। इम्बिबिशन सीड जर्मिनेशन का पहला स्टेप है। सीड का जो पोर होता है माइक्रोपाइल, वहां से ऑक्सीजन और वाटर इंटर करेंगे जो जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सीड मेच्योर होगी, पानी का कंटेंट उसमें कम होने लगता है, धीरे धीरे सीड भी ड्राई होने लगती है और आगे चल के वहां से पूरी तरीके से जैसे प्लांट आएगा सीड जो होती है वो खत्म हो जाती है। एम्ब्रियो कुछ केसेस में, सीड के कुछ केस में ऐसा होता है ना कि जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, सीड को प्रॉपर इन्वायरमेंटल फैक्टर नहीं मिलते, ऐसे में क्या होता है ना, वो जर्मिनेट नहीं करती। तो जब वो जर्मिनेट नहीं करेगी तो ऐसी जो पीरियड होती है जिसमें वो इनएक्टिव स्टेट में है, देन दिस इज कॉल्ड डॉर्मेंसी। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी, पानी, मॉइस्चर, पीएच, टेम्परेचर, न्यूट्रिएंट, वो तुरंत जर्मिनेट कर जाती है। मैक्सिमम डॉर्मेंसी के लिए भी क्वेश्चन आता है। सीड डिस्पर्सल के लिए टर्म यूज करते हैं कोरी। हवा से अगर डिस्पर्सल हो रहा है तो एनिमोकोरी, पानी से हो रहा है तो हाइड्रोकोरी, एनिमल से जूओकोरी। तो सीड का डिस्पर्सल जो है वो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से होता है।
पॉलिनेशन अलग चीज है, वो पॉलिन का ट्रांसफर होता है, वहां पे फिली वर्ड यूज करते हैं, निमोफिली, हाइड्रोफिली, जूओफिली। लेकिन जब हम सीड डिस्पर्सल की बात करते हैं तो वहां पे CHORY कोरी शब्द लेते हैं हम। आप ये पॉइंट नोट करिएगा, अगर एनिमल से डिस्पर्स हो रही है तो जूओकोरी, हवा से हो रही है तो एनिमोकोरी, ये सीड डिस्पर्सल के लिए टर्म यूज होता है। ठीक है, इसको बार बार देखिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो की। अलग अलग सीड, अलग अलग इनका डिस्पर्सल। देन लास्ट में सीड की साइज की बात करें, ऑर्किड की सीड सबसे छोटी होती है, डस्ट पार्टिकल के साइज बराबर साइज होती है, 85 माइक्रोन, 0.81 माइक्रोग्राम इसका वेट है। जबकि सबसे हैवी सीड जो है, सबसे बड़ी जो सीड है वो डबल कोकोनट की है, लोडोसिया मालडिविका। ठीक है, डबल कोकोनट साइज जो होती है वो 30 सेंटीमीटर होती है, 18 किलोग्राम इसका वेट होता है, इसका सरकमफरेंस होता है। ठीक है, तो काफी बड़ी सीड है। मेरे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं लोडोसिया मालडिविका को, उसकी सीड है ये, और सबसे हैवी फ्रूट भी इसी का होता है। एंजियोस्पर्म्स में सीड की बहुत इंपॉर्टेंस है। नई जनरेशन के लिए वेरिएटेड कैरेक्टर्स के साथ अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो सीड है। वो यंग प्लांट के साथ होगा, बेबी प्लांट के साथ होगा, जिसको एम्ब्रियो बोलते हैं। सीड जर्मिनेट करेगी तो आप उसको सीडलिंग बोलने लगते हैं। सीडलिंग्स अपने से खाना बनाती है। जर्मिनेटिंग सीड हैज अ कैपेसिटी टू डू फोटोसिंथेसिस, क्योंकि क्लोरोफिल है, लीफ है, ये अपने से काम करती है। ठीक है, सीड डॉर्मेंसी क्या होती है क्लास? अभी जस्ट हमने डिस्कस किया था ना कि अनफेवरेबल कंडीशन में, कंडीशन डिहाइड्रेटेड है, अच्छे से फैक्टर इन्वायरमेंट के अवेलेबल नहीं है, तो आप लंबे समय तक आप इनको स्टोर कर सकते हैं, प्रिजर्व करके रख सकते हैं। दिस इज कॉल्ड द डॉर्मेंसी पीरियड। मैक्सिमम डॉर्मेंसी जो है वो लुपिनस आर्कटिकस प्लांट की है। पाइन लुपिन के नाम से जानते हैं इसको, लुपिन प्लांट, जो आर्कटिक टुंड्रा से एक्सकवेट करके खोद के निकाला गया था। 10,000 साल की मैक्सिमम डॉर्मेंसी पीरियड अगर किसी प्लांट में रिकॉर्ड की गई है तो वो इस लुपिन प्लांट में, ये लुपिन का प्लांट आप देख रहे हैं। 10,000 ईयर्स के बाद सीड इसके डॉर्मेंसी से बाहर आई और जर्मिनेट की। सेकेंड लार्जेस्ट डॉर्मेंसी, सेकेंड हाईएस्ट डॉर्मेंसी पीरियड के साथ फोइनिक्स डेक्टाइलीफेरा डेट पाम, 2000 साल के बाद सीड जर्मिनेट की। ये खजूर है। ठीक है, और इसको कहां से एक्सकेवेट किया था? किंग हेरोड पैलेस, डेड सी के पास से। सीड जब अपनी पावर ऑफ जर्मिनेशन को वापस से रिटेन करती है तो आप इसको वायबिलिटी कहते हैं। यानी इनएक्टिव स्टेट इज डॉर्मेंसी, डॉर्मेंसी से निकल के आएगी, वापस से जर्मिनेट करेगी, देन दिस इज कॉल्ड वायबिलिटी। वायबिलिटी टेस्ट भी आप करते हैं 1% सोल्यूशन ऑफ ट्राइफेनिल टेट्राजोलियम क्लोराइड, जिससे आप चेक कर सकते हैं कि सीड पूरी तरीके से वायबल है कि नहीं। कॉमन फ्रूट जो ऑर्किड्स के हैं, सीड्स काफी छोटी होती हैं। ठीक है, ओरोबैंकी एक पैरासिटिक प्लांट है, फिकस की सीड जो होती है वो भी काफी छोटी होती है। ठीक है, अलग अलग डिफरेंट साइज की सीड, और सबका जो वायबिलिटी पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है। एक छोटा सा लेक्चर सीड कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा हुआ। थैंक यू सो मच क्लास फॉर बीइंग विथ मी ऑलवेज। अपने बायो अपडेट्स के लिए मेरे साथ जरूर बने रहिए, खूब सारी पढ़ाई कीजिए क्लास। चैनल को लाइक करिए, लिंक्स को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बहुत सारी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच। स्टडी स्मार्ट एंड स्टे ट्यून्ड। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।